हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो कि बेसिक मैथ्स का ही लेक्चर 2 होने वाला है। ठीक है। तो लाइक आपको जैसे कि पता है, विश्वास बैच हम सभी ने स्टार्ट किया है। एंड विश्वास बैच का जो लेक्चर 1 था वो आप सभी ने आई होप अभी तक देख लिया होगा। लेक्चर 1 जो है कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं करा है तो प्लीज उसे एक बार जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट आपको जो है वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर भी मिल जाएगी। और चैनल पर भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको विश्वास बैच की जो प्लेलिस्ट है फिजिक्स की वो मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद। एंड उसके बाद फिर हम धीरे धीरे बायो भी करते रहेंगे। ठीक है। तो बाकी जितने भी लाइक आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, या नीट का एग्जाम हो गया, या एमएनएस का एग्जाम हो गया, ठीक है, या सीयूईटी का एग्जाम हो गया, तो जिसमें आपका पीसीबी कोर्स आता है, और साथ में अगर मान लो अलग अलग स्टेट के जो भी नर्सिंग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि उसमें यूपी का जैसे हो गया, उत्तराखंड का हो गया, तो उसमें जैसे इंग्लिश आता है आपका, या नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, तो वो सारे सब्जेक्ट भी अभी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो पहले हमारा फोकस पीसीबी पे रहेगा। हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया कल से। तो सबसे पहली चीज ये है कि विश्वास बैच में लाइक अगर आपको एनरोल करना है तो सिंपली आप बस क्या करो, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बिकॉज जो भी वर्कशीट होंगी, क्वेश्चंस होंगे, नोट्स होंगे, मैं सभी उसी में क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा। ठीक है। तो कल जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप जो है सभी टेबल्स याद कर लेंगे 1 से 20 तक। आई होप आपने कर ली होगी। अगर 25 तक किसी ने करी है, 30 तक करी है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और नहीं करी है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी सोच लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाइक आई होप कि जो भी हमने कल पढ़ा था, बेसिक बेसिक पढ़ा था। ठीक है। तो मैंने उसके नोट्स शेयर नहीं किए थे। ये जो बेसिक मैथ्स के नोट्स जो मैं एक ही साथ शेयर कर दूंगा पूरी पीडीएफ। तो अगर आप साथ में नोट्स बनाते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज मैं देखो स्लाइड्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता, क्योंकि मैं स्लाइड लेके आऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या फिर आपको नोट डाउन करने में टाइम लगेगा। तो मैं साथ में पढ़ाता जाता हूँ, तो उसी टाइम पे नोट कर लिया करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो कल हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। और फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। बाकी बॉड मास के बारे में पढ़ा था, एरिया पैरीमीटर हमने पढ़ा था, पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रैक्शन के बेसिस पर कुछ लेते हैं। उसके बाद पावर्स में हम लोग स्क्वायर रूट वगैरह हमने वो कल नहीं पढ़ा था, तो उसको पढ़ेंगे। और बाकी कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट करने की। ठीक है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि कहीं पर भी कोई डेरिवेशन आता है, या कहीं पर भी जैसे मैकेनिक्स हो गया, तो वहां पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 3 या 4 लेक्चर ही होंगे मैक्सिमम बेसिक मैथ्स के। एंड उसके बाद हम लोग 9th का फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे जल्दी जल्दी, 9th का खत्म करके 10th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम 11th पे जंप कर जाएंगे। ठीक है। तो बेसिक मैथ्स वाला सेक्शन प्लीज सीरियसली लो, बिकॉज ये आपका फाउंडेशन है। इसको अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्रैक्शन का डिवीजन बताना चाहता हूँ, जैसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है। कई बार ये जो होता है, कई बार फ्रैक्शंस के डिवीजन आ जाते हैं और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप क्या करो, 5/7 को डिवाइड करो किससे, 3/5 से। मैंने सपोज ये कहा कि 5/7 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 3/5 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/7 डिवाइडेड बाय, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3/5, ये लिख दिया। तो कभी भी आपको दो फ्रैक्शन इस तरीके से दिखते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहता है, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन डिवाइड में जाता है उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। यानी कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। यानी कि ये जो आप यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, 3/5 ये देख रहे हो। तो ये जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आके ऊपर 5/3 बन जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके आते हैं। यानी कि फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस का डिवीजन हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो पहला वाला जो ऊपर रहता है वो तो सेम रहता है, 5/7 ऐसे ही आ गया। लेकिन जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसे जब आप मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25/21 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे को ये बताओ कि 3/5 डिवाइडेड बाय 7/2 ये कितना होगा। तो कैसे करेंगे, 3/5 मैंने लिखा, डिवाइडेड बाय कितना है, 7/2 है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, उसके अपॉन में। एंड 3/5 हम ऊपर वाला ऐसे ही लिखेंगे,
मल्टीप्लाई में जब ये नीचे वाला फ्रैक्शन आएगा तो 7/2 क्या बन जाएगा, 2/7 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, लाइक कहीं पर आपको आ सकता है ये फ्रैक्शन, जहां पर आपको दो फ्रैक्शन जो है क्या करने पड़ सकते हैं, डिवाइड करने पड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई 5/7 को आप डिवाइड करो 3 से। अब इसका क्या मतलब होगा, ये कैसे करेंगे, इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है कई बार। ठीक है, तो 5/7 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या है कि 5/7 ये एक फ्रैक्शन है, इसको आपने डिवाइड करा 3 से। समझ गए? ठीक है, तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर अगर 5/7 डिवाइडेड बाई 3 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको 3/1 मान लो, क्योंकि किसी को नीचे डिवाइड 1 से करो या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर सेम रहता है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं पर 3 लिखा तो आपने 3/1 कर दिया। अब अगर मान लो 3 बाय मैंने 1 कर दिया तो मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, ये 3/1 कर दिया, फिर वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का ऑर्डर चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 5/7 3 जा 21। तो इस तरीके से आपने ये फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कुछ फ्रैक्शन ऐसे हो जाता है कि 3 को आपने डिवाइड करना है 5/7 से। अब मान लो ऐसा आ गया, ये कैसे करेंगे, फिर से वही कर लो, 3 के नीचे 1 लगा लो। ठीक है, अब क्या बन जाएगा ये फ्रैक्शन, 3/1 डिवाइडेड बाय 5/7। दो फ्रैक्शन हो गए, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, 3/1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/5 हो गया। 3 7 जा कितना होता है, 21 डिवाइडेड बाय 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लॉजिक एक ही रखना है, कोई भी केस आ जाए आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिवीजन वाला लाइक एक है, मतलब कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं जो पावर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। तो कल हमने पावर्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, डिवीजन के केस में पावर आपकी जो सब्ट्रैक्ट कैसे होती है। अगर वो चीज नहीं देखी तो प्लीज पहले वो समझ लेना, तभी ये सारी चीजें आगे क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 4 को आप क्या कर रहे हो, दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, 4 की पावर 2 या 4 का स्क्वायर बोलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर का जो ऑपोजिट फंक्शन होता है वो हमारा स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जैसे किसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वहां पर उस चीज को उसी से डिवाइड कर दोगे तो आपको फिर से वही सेम नंबर मिल जाएगा। तो उसी तरीके से किसी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, आंसर जो मिला उसका अगर आप स्क्वायर रूट कर दे रहे हो तो आपको वही वापस से सेम नंबर मिल जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर 4 का स्क्वायर करा, आपको 16 मिला, 16 का स्क्वायर रूट करा, आपको 4 मिल गया। समझ आ गई बात। इसी तरीके से क्यूब रूट की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2 का जो क्यूब है, 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को मैं आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। यानी कि 2 का क्यूब कितना 8 होता है। अगर मैं यहाँ पर 8 का क्यूब रूट निकालना चाहूं, मुझे छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये छोटा सा 2 लिखते हैं, नहीं भी लिखा होता तब भी वो स्क्वायर रूट ही माना जाता है। लेकिन अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो 3 लिखना जरूरी होता है, एक छोटा सा 3 लिख देते हैं। तो इस ये नोटेशन होता है, मतलब 3 लिखा और उसके बाद रूट का साइन लगाया और उसके बाद 8 लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो क्यूब रूट होगा 8 का, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि, चलो ऊपर ही यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भाई 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 4 है। तो मैं ये स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ नंबर लिखा होता है उसको 1 के नीचे ले आते हैं, उतनी पावर हो जाती है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्यूब रूट जो है 8 का कितना है, 2 है। तो 8 का क्यूब रूट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू जो है 2 के बराबर है। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई और नंबर है, मैंने बोला कि भाई 32 है। ठीक है, 32 है मेरे पास, और 32 की पावर मैंने क्या करी, 1/5 करी। तो ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अब 2 आ जाता है, कैसे आया, क्योंकि 1/5 करने पे अगर पावर ये आ रहा है 2, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 5 जब आप करते हो, बेसिकली होता कैसे है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, पावर 5 ले लेता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा और पहले इजी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो 4 का स्क्वायर जो है, या 4 या मान लो इसका क्या बोलते हैं,
16 है, ठीक है। 16 की पावर 1/2, ये मैंने क्या बोला, कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 16, और ये 4 के बराबर होता है। अब मैं कहता हूं, मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब मैं यहां पर करता हूं, तो 16 की पावर 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि पावर के ऊपर पावर जब भी होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 16 के ऊपर 1/2 पावर है और उसके ऊपर कितनी पावर है, 2 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 कितना होता है, 1/2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 16 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 16 की पावर 1 16 के बराबर ही होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहां से लाइक आपको एक चीज ये पता चल गई होगी कि 4 का स्क्वायर जो वो 16 के बराबर है। तो यहां पर देखो हुआ क्या, हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। यहां से जब आपने स्टार्ट किया था और हम यहां तक ले आए, यानी कि हमने लेफ्ट साइड वाली जो 1/2 पावर थी वो दूसरी साइड में पहुंचा दी 2 पावर करके। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर किसी भी नंबर a की पावर आप 1/x अगर लेते हो, वो मान लो b के बराबर होता है, तो a की जो वैल्यू होती है वो b की पावर x के बराबर होती है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास है 32 की पावर 1/5, ठीक है। ये मेरे को पता है कि 2 होता है इसका आंसर। तो अगर मैं यहां पर क्या निकालना चाहता हूं, ए निकालना चाहता हूं, यानी कि 32 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर 1 के नीचे पावर होती है वो जो दूसरी तरफ जाती है तो वो उसकी उतनी पावर बन जाती है। इधर जैसे 1/5 है तो उधर जाके 5 हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब देख लो ये सही होता है कि नहीं। 2 की पावर 5 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, दो, मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार हम 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो 2 की पावर क्या, 5 क्या होता है, 32 होता है। यानी कि कहीं पर भी 1 बाय करके ऐसी पावर लिखी है तो आप उसको दूसरी साइड अगर लेके जा रहे हो तो वो उतनी पावर बन जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मान लो 64 है, 64 की पावर 1/3 अगर है, और ये मेरे को पता है कितना होता है, 4 के बराबर होता है। तो 64 अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो 4 की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। तो करके भी आप देख सकते हो कैसे, 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आ गया आंसर। तो ये इसका मतलब था, लाइक ये आप इस चीज को समझ सकते हो, बस ये जो फॉर्मूला मेरे को बताना था ये है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग और अच्छे से करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा भी अगर दिमाग में घुस रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो ये जो है पावर का थोड़ा सा खेल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट का क्यूब रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ से आपको एक और चीज समझनी है कि अगर कोई भी जैसे हमारे पास नंबर है, जैसे मान लो मैंने बोला 4 की पावर 1/2, ठीक है, और 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1/2, सपोज जैसे मैंने ये करा, ठीक है। तो 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि 4 के स्क्वायर रूट की हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, तो ये 2 हो गया। और यहां पर भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 4 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर ए होता है तो वो रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए के बराबर होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 5, तो ये 5 को मैं √5 मल्टीप्लाइड बाई √5 लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि √5 का जब आप यहां पर क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो क्या क्या कितना आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे, 5 की पावर 1/2 है, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, और उसकी पावर होल पावर कितनी, 2 पावर है। तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। तो 5 की पावर 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5 की पावर 1, यानी कि 5 के बराबर आ गया। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी नंबर है और उसका आप रूट ले रहे हो और उसका फिर आप स्क्वायर कर दे रहे हो, तो बेसिकली वही नंबर आपको बाद में मिल जाता है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के किस तरीके के फंक्शन है, ऑपोजिट फंक्शन है। तो एक दूसरे से वो फंक्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब जैसे मान लो मैं लेता हूं 27, 27 का मैंने क्या लिया, क्यूब रूट लिया, और इसका मैं क्या कर देता हूं, क्यूब कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा भाई, ये 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया,
क्योंकि 27, सॉरी ये 27 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी कैसे आया, क्योंकि जो आपको यहां पर दिखती है रूट में पावर, अगर वही होल पावर यहां पर कर दी है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब कैसे हुआ, 27 की पावर 1/3 की होल पावर कितना हो गया, 3 हो गया, तो 27 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 27 की पावर 1, और ये आ गया 27। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी कि रूट में जितनी है, मतलब रूट जितना हम निकाल रहे हैं उतनी ही होल पावर अगर हम कर देते तो वही नंबर हमको वापस से मिल जाता है। समझ आ गई बात। तो ये थोड़ा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का और जो जितने भी एन पावर के रूट के कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि यहां मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में अगर बता दूं, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म अगर मैं इसका बता दूं तो क्या हो जाएगा कि n टाइम्स अगर मैं रूट ले रहा हूं किसी क्वांटिटी a का और उसकी होल पावर में n कर दे रहा हूं तो मेरे को नंबर जो मिल जाएगा वो a के बराबर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने स्क्वायर रूट लिया किसी नंबर 4 का, ठीक है, और उसकी मैंने पावर 2 कर दी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी नंबर ले लो आप, 7 ले लो, ठीक है, 7 को आपने क्यूब रूट इसका 5 टाइम्स करा और इसकी होल पावर भी क्या कर दी, 5 कर दी, तो नंबर क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। यानी कि रूट में जितनी पावर होती है और उसका होल पावर जितना होता है वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। तो ये थोड़ा स्क्वायर रूट वगैरह का और क्यूब रूट का और एन पावर रूट का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। जनरली आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तक ही समझना है बस। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा और इसमें फर्दर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि मतलब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी 1/, उतनी पावर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि 7 का स्क्वायर रूट है, तो 7 का स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/2। ठीक है, या मैंने मान लो लिखा कि 7 की इस रूट जो है वो कितना रूट है, 6, मतलब 6 टाइम्स रूट है इसका, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये छोटा सा ये लिखा है, छोटा सा 6 लिखा है, इसका मतलब कि 6 बार हमने रूट करा है। यानी कि 7 की पावर 1/6 इंटू 7 की पावर 1/6, जब आप 6 बार लिखोगे तब आपको कंप्लीट 7 मिलेगा यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी थोड़ी भी समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ 10। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है हमारा, ये फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास 10 की कोई भी पावर है और उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पे 377389, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं कितने से, 100 से। ठीक है, तो क्या होता है 10 की पावर कितनी है ये भाई, 10 की देखो 1 के आगे जितने जीरो लिखे होते हैं वो उतना 10 की पावर होता है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 377 389 डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालना है पावर, तो बस आप जीरो काउंट कर लो, 1 के आगे कितने जीरो है तो वो 10 की उतनी पावर बन जाएगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 1000, तो 1000 का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3। मान लो मैं लिखता हूँ 10,000, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर 4। यानी कि 1 के आगे जितने जीरो होंगे वो 10 की उतनी पावर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब मान लो मेरे को इसको डिवाइड करना है तो मैं इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो आपको डेसिमल में लेके आना है, तो डेसिमल में लेके आना है तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो जो भी आपको यहाँ पर पावर दी हुई है, ठीक है, इसको क्या करो आप ऊपर ले जाओ या तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, 377 389 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई कोई भी पावर अगर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो जब आप उसकी लोकेशन चेंज करते हो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, तो उसका जो साइन होता है पावर का वो चेंज हो जाता है। तो ये जो नीचे 10 की पावर 2 था, जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये +2 थी नीचे तो -2 हो जाएगी, अगर मान लो नीचे -2 थी तो वो +2 के बराबर हो जाती। इतना हो गया। अब आपको करना क्या होता है, ये इतनी चीज आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको 10 की पावर पर ध्यान रखना है। 10 की पावर कितनी है, -2 है। ठीक है, अब देखो आपने नंबर लाइन आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, यहाँ पर मान लो 0 होता है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 इस तरीके से, और चलते जाते हैं जहां तक ले जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 की पावर आप जितनी देखोगे, अगर मान लो आप यहाँ पर माइनस में पावर देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस नंबर के राइट हैंड साइड से उतनी डिजिट्स पीछे चले जाओगे। जैसे यहाँ पर आप -2 पावर देख रहे हो तो 1
2 एंड 1 2 पर जाने के बाद यहां पर आपके लगा दोगे डेसिमल लगा दोगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3773.89। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम उतने प्लेसेस आगे जाके डेसिमल लगा देते। अब आप कहोगे कि भाई कैसे जाते आगे, चलो एग्जांपल कर लेते हैं इसका। चलो पहले इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको जो है यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि हमारे पास है 67891233018। ठीक है, इसको आपने जैसे मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻5 से, सपोज ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन है, और आपको इसको डेसिमल में वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आपने देखा भाई 10 की पावर कितनी है, -5 है। -5 का मतलब कि भाई 5 प्लेसेस आप राइट हैंड साइड से पीछे की तरफ मूव कर जाओ। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यानी कि 2 के इधर लेफ्ट में क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 67891.23018। ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये तो बेसिक है, इसमें थोड़ा और अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा ये करने में। अब इसके बाद मान लो नेक्स्ट है, सपोज मेरे पास जो पावर है वो पॉजिटिव पावर है, यानी कि मैंने बोला 32310 इंटू 10⁻5, सपोज ये है। ठीक है, तो अब मान लो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास 10⁻5 यानी कि पॉजिटिव पावर हो गई। अब क्या करेंगे भाई, जब भी 10 की पावर आपको पॉजिटिव दिखेगी तो यहां पर आप क्या करोगे, उतने प्लेसेस आगे बढ़ जाओगे, यानी कि राइट हैंड साइड से आप उतने प्लेसेस आगे बढ़ के डेसिमल लगा दोगे। भाई ये कैसे होता है, ये तो समझ ही नहीं आया, इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे राइट हैंड साइड से आगे बढ़ के? क्योंकि राइट हैंड साइड का मतलब क्या है कि जीरो के बाद, राइट हैंड साइड जीरो के बाद है, तो जीरो के बाद आगे कहां जाएंगे, कोई नंबर ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, आपने ये नंबर लिखा 32310। अब मैंने क्या बोला कि 10⁻5 यानी कि पॉजिटिव दिख रही है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, नंबर लाइन ये थी 0 1 2 3। अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नंबर अगर आपको दिखेगा तो राइट हैंड साइड में बढ़ोगे, और नेगेटिव नंबर अगर आपको दिखेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ोगे। तो राइट हैंड साइड में तो इधर बढ़ने की जगह है नहीं, नंबर जहां पर खत्म हुआ है उसके बाद आपको राइट हैंड साइड बढ़ना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे जो ये नंबर खत्म हुआ है, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में जाना है कितने, 5 डिजिट्स तक। तो आप क्या करो, 5 स्पेसेस बना लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, एंड इसके बाद क्या लगा दो, यहाँ पर डेसिमल लगा दो। ठीक है, उसके बाद चाहो तो जीरो लगा सकते हो, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, जो भी आपके पास यहाँ पर खाली प्लेसेस आए हैं इन सब में क्या फिल कर दो, जीरो फिल कर दो। 5 जीरोस आ गए। अब 3231 और उसके बाद 6 जीरोस आपको दिख रहे हैं, फिर डेसिमल के बाद जीरो है। डेसिमल देखो, लास्ट में क्या होता है, डेसिमल होता है, और डेसिमल के बाद जीरो होता है, तो उसकी कोई मतलब नहीं होता। तो आप क्या करोगे, ये जो डेसिमल और जीरो लगाए इसको मिटा दो, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप देखो, आप अपने दिमाग से कुछ और सोच रहे होगे कि भाई 10⁻5 तो हमें पता है हम क्या करेंगे, हम सीधे 5 जीरो आगे लगा देंगे, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्यों बनाना चाह रहा हूं, ये चीज अभी आपको आगे पता लगेगी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब मान लो एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 6731 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, सपोज ये है। अब आप कहोगे 10⁻3 है, सिंपल 3 जीरो लगा दो, हाँ लगा दो। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना वही इस्तेमाल करो। कैसे करोगे, 6731, उसके बाद मैंने क्या बोला, 1 के आगे राइट हैंड साइड आपने 3 स्पेसेस खींच लेने, बिकॉज पावर यहां पर कितनी 3 है, तो 3 स्पेसेस खींच लिए, डेसिमल लगाओ, पॉइंट के आगे जीरो लगा दो। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये जो खाली स्पेसेस थे इनमें आपने जीरो फिल कर दिए, और इसके बाद डेसिमल लगाया, और डेसिमल के बाद जीरो, इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको आपने मिटा दिया, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गई बात? अब हम ऐसा क्यों कर रहे थे, अब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अब यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3231.8735 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। अब ये कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपने देखा यहां पर भाई 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव दिख रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेसिमल को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल मुझे कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यहां से मैं क्या करूंगा, 3 प्लेसेस आगे बढ़ जाऊंगा, तो 1 2 3, यानी कि 3 के बाद अब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये जो एक्सप्रेशन है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, 3231873.5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता 32.108 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, ये सपोज मेरे पास आ गया। अब देखो फिर से हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब आगे ही जाना पड़ेगा, डेसिमल को लेके राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने फिर से चेक करा,
ये आपको डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल के बाद 7 प्लेसेस काउंट करो, 1 2 3, 3 प्लेसेस है, तो बाकी के 4 कहां से लाए? बाकी के 4 हम खुद से बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, 1 2 3 4, 4 बना लिए। उसके बाद चाहो तो डेसिमल लगा दो, फिर एक जीरो लगा दो, वैसी जैसे ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या हो गया, 32 1 0 8, उसके बाद 1 2 3 4, फिर लास्ट का डेसिमल है उसके बाद जीरो, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो ये जो है ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। समझ आ गई बात? आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे की तरफ। और अब मान लो मेरे पास कोई नंबर है 32,587.9631 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। ठीक है, चलो अब यहां पर आ गया आपका माइनस वाला नंबर, यानी कि नेगेटिव पावर आपको यहां पर दिख गई। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, नंबर लाइन को सोचो बस दिमाग में, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव पावर दिख रही है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको मूव करवाना पड़ेगा डेसिमल को। ठीक है, तो कितने प्लेसेस मूव करवाएंगे, 5 प्लेसेस मूव करवाएंगे। तो डेसिमल कहां दिख रहा है आपको भाई, डेसिमल ये दिख रहा है। ठीक है, डेसिमल को हम पीछे लेके जाएंगे कितने, 5 प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5 यहां ले जाएंगे। ठीक है, उसके आगे कोई नंबर नहीं तो आप जीरो लगा लो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आंसर की कितनी होगी, 0.32587961, ये इसका आंसर हो गया। समझ आ रही है बात, डेसिमल कैसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास है 39 या 398.653 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। सपोज ये है, ये 10 की पावर -6 कर लेते हैं इसको, 6 -6 है, -6 का मतलब क्या है भाई, हमें वापस से डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। नंबर लाइन को बस दिमाग में रखो। ठीक है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये जीरो है, इधर माइनस के नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं या प्लस के नंबर होते हैं। तो जीरो से लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर है, यानी कि डेसिमल को क्या ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पावर के यहाँ पर नेगेटिव। तो आपने क्या करा, पावर को पीछे लेके जाओगे, कितने प्लेसेस, 6 प्लेसेस, क्योंकि -6 पावर है। तो 1 2 3 3 है। अब आगे क्या करें भाई, कुछ नहीं, जीरो भर दो। ठीक है, जीरो मत भरो, अभी जीरो मत भरो, पहले क्या करो, प्लेसेस बना लो। तो 3 और उसके बाद 4 5 6, 6 कर दिए। उसके बाद आपने डेसिमल यहां पर लगा दिया और उसके बाद आपने इधर जीरो लगा दिया। जैसे हम पॉजिटिव पावर में राइट हैंड साइड में लास्ट में ले जाके जीरो लगा देते, वैसे आप यहां पर भी लगा लो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में अगर आप डेसिमल ना लगाओ और उसके बाद जीरो ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने डेसिमल को क्या करा, 6 प्लेस से शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो डेसिमल आपका फाइनली क्या होगा, यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, अब ये जो बची हुई खाली जगह इसमें आप क्या भर दोगे, जीरो भर दोगे। तो 0.000398 653, बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे हम 10 की पावर के साथ खेल खेलते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और केसेस हो सकते हैं, मैं कुछ स्पेशल केसेस ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास है 398.563 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। सपोज ये मेरे को सॉल्व करना है, डेसिमल में इसकी वैल्यू लेके आनी है। मैं कैसे सॉल्व करूंगा भाई, कुछ नहीं करना, 398.563 नीचे 10 की पावर 5 है तो ऊपर आके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 की पावर -5 बन जाएगा। ठीक है, इतना आपने बना लिया। अब बस यहां से प्रॉब्लम अपनी फिर से शुरू कर लो। ये आपको डेसिमल दिख रहा है, यहाँ पे बीच में डेसिमल दिख रहा है, ये पावर कैसी दिख रही है भाई, पावर नेगेटिव दिख रही है, यानी कि डेसिमल को किधर लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 प्लेसेस बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस बना दिए और उसके बाद डेसिमल जो है आपका उठ के यहां पर आ जाएगा। और ये जो दो खाली जगह जहां पर कुछ भी नहीं, आपने जीरो भर दिया, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 0.00398 563। आंसर हो गया, सिंपल है। ठीक है, और इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, कभी कोई ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है कि भाई 10 की पावर ये हो गई तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे डिवाइड करें। ठीक है, तो ये अब कोई चक्कर ही नहीं रहेगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो 10 की पावर वाला जो है आपका फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, केमिस्ट्री में भी जो है आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आप अपनी कैलकुलेशन, ऐसी वाली जो कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हो। अब मेरे को लगता है कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत आगे फ्यूचर में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा
डेसिमल वाला जो पार्ट है जो कि एक इंपॉर्टेंट आपका कैलकुलेशन में यूज होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। समझ गए? अब मान लो यहाँ पर जैसे कोई भी आपके पास कभी कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके से नंबर्स आ जाते हैं, जैसे मान लो ये आ गया, आपको पता होगा एवोगैड्रो नंबर जो होता है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। ऐसे करके जैसे केमिस्ट्री में कहीं पर ये यूज हो रहा होता है तो काफी सारी कैलकुलेशन आ जाती है। सपोज जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई हमारे पास कोई एक कैलकुलेशन आई, एंड कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से थी, 3563.89 मल्टीप्लाइड बाय 35.38 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 6 × 10⁻3, ठीक है, और नीचे यहाँ पर कुछ ऐसे करके 10⁻³ इंटू 0.693, इस तरीके से कुछ करके आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसी कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, घंटों लग जाएंगे आपको ये सॉल्व करने में, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन इसको इजी करने का, ऐसी कैलकुलेशन को इजी करने का क्या सॉल्यूशन होता है उसको एक बार देख लो। ठीक है, तो पहले क्या करा करो, जो भी आपको 10 की पावर दिख रही होती है इनको आपस में इकट्ठा कर लिया करो। यानी कि ये नीचे आपको 10⁻³ दिख रही है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10⁻³ बन जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये ऑलरेडी 10⁻³ है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻³ प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 10⁻6 हो जाएगा। तो 10 की पावर आपने ऐसे सॉल्व कर ली, और जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं, ठीक है, उनको लाइक आप क्या कर सकते हो ना, सबसे अच्छा तरीका रहता है, देखो जब भी, क्योंकि हमें जो एग्जाम करना होता है वो एमसीक्यू टाइप का करना होता है, तो यहाँ पे जो आपको ये वाला जो नंबर दिख रहा है 3563.89, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 3.56389। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने इस नंबर को ऐसे लिखा, एक्चुअली में मैंने करा क्या, यहाँ पे ये जो आपको डेसिमल दिख रहा था, इस डेसिमल को मैं यहाँ पर लिख गया। ठीक है, डेसिमल को मैंने क्या करा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा है। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके साथ 10 की पावर लिखूंगा तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर समझ लो, वो उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। समझ रहे हो? तो डेसिमल को अगर मैं शिफ्ट करता हूं, जैसे मान लो डेसिमल को मैंने लेफ्ट साइड में 3 प्लेसेस तक शिफ्ट किया, तो मेरी जो पावर है उतनी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपने लिख लिया इस नंबर को, दूसरे वाले नंबर को मान लो आपने 3.538 इंटू 10⁻⁻1 लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया, और नीचे वाला जो नंबर है आपने उसको लिख लिया 6.93 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ये आपने जो लिख ली, ये लिख लिया आपने 10⁻⁻1। ठीक है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई आई थिंक, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया, ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ये 10 की पावर जो है ये 3 बन जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये 3, ये हमारा 3.5 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3.538 इंटू 10 की पावर ये 1 हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे वाला था 6.93 इंटू ये था, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, तो इतना आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या करा करो, जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन देखे तो 10 की पावर तो आपको सारी अलग लगती है, तो अब ये जो आपको 10 की पावर यहाँ पर मिली है, इनको आप फिर से अलग कर लोगे, इनको अलग से सॉल्व कर लोगे। बाकी यहाँ पर जो नंबर आपको मिल रहे हैं, जैसे ये 3.563 है, ये 3.538 है, ये 6.93 है, इनको क्या करा करो, छोटा कर लिया करो। कैसे, ऊपर वाले नंबर को, इस वाले को क्या लिख लो आप, 3.56 दिख रहा है, आप इसको 3.6 लिख लो राउंड ऑफ करके। ठीक है, 5 के आगे 6 देख रहे हैं, यानी कि आपको उसने उसको जो है नंबर को आपने क्या करा, लगभग लगभग 3.6 मान लिया। दूसरा वाला नंबर 3.538 था, तो इसको आपने 3.5 मान लिया राउंड ऑफ करके। ठीक है, 5 अगर आपको दिख रहा है, उसके बाद मान लो कोई भी जो डिजिट आपको दिख रही है, अगर वो 5 से बड़ी है या 5 है तो एक नंबर उसमें बढ़ा दो, और अगर कम दिख रही है 5 से तो उसमें वही नंबर रहने दो। तो जैसे 3.5 यहाँ पर था, उसके आगे 3 आपको दिख रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये आपको 3 दिख रहा था तो आपने इसको 3.5 ही रहने दिया। तो पहला वाला जो नंबर था यहाँ पर 3.5, इसके आगे क्या दिख रहा था, 6 दिख रहा था, तो 5 हो या 6 हो, ठीक है, डिजिट मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके जो नेक्स्ट नंबर होता है वो अगर 5 हो या उससे बढ़ाओ तो आप उस नंबर को एक बढ़ा देते हो, तो मैंने इसको 3.6 लिख दिया, और नीचे वाला मेरा 6.93 है, तो इसको मैंने 6.9 कर लिया। तो इतने सारे डेसिमल का ये जो झंझट था, मैंने एक एक डेसिमल में यहाँ पर निपटा लिया। अब इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, 3.6 को आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, या चाहो तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप
मतलब डेसिमल चाहो तो इसमें से हटा सकते हो। जैसे मैं इसको 36 इंटू 10⁻⁻1 लिख लेता हूँ, इसको 35 इंटू 10⁻⁻1 लिख लेता हूँ, और नीचे वाला जो है यहाँ पर ये 69 इंटू 10⁻⁻1 लिख लेता हूँ। तो एक 10⁻⁻1 से एक 10⁻⁻1 खत्म, और ये 36 को 35 से मल्टीप्लाई करो, उसको 69 से डिवाइड करो, और उसको 10⁻⁻1, ये वाला जो 10⁻⁻1 है, ये जो आपके सॉल्व करके सारे 10 की पावर बनेंगे, वो उसमें आपका उसके टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जब भी इस तरीके की कोई आती है तो आप उसको इस तरीके से रिड्यूस कर लिया करो। ठीक है, नहीं भी समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब न्यूमेरिकल वगैरह हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो हाँ, अब मैं आपको एक चीज ये बता रहा था कि भाई वो तो आपको शिफ्ट करना आ गया। ठीक है, ये चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि भाई ये आपको डेसिमल जो है वो आपको, मतलब कोई भी पावर में अगर नंबर लिखा है तो आपको उसको कंप्लीट डेसिमल में बनाना आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई डेसिमल में लिखा है और उसको अगर आपने पावर के टर्म्स में बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे। जैसे जैसे मान लो 3.386.93 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतना नंबर लिखा और मेरे को इसको बनाना है 3.8693 इंटू 10 की पावर समथिंग। यहां पर 10 की पावर समथिंग है ये, तो ये 10 की पावर ये कितना आएगा, कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहां पर जो आपको लॉजिक इस्तेमाल करना है वो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। समझ रहे हो, तो कैसे, जैसे ये जो डेसिमल था आपका इधर क्या हो गया, दो प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट हो गया। कहां पर शिफ्ट हो गया, दो प्लेसेस लेफ्ट में ये शिफ्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, इसकी जो पावर है उतनी ही इंक्रीज कर दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है, तो ऊपर जो करा था उसका जस्ट ऑपोजिट केस आप मान लो कि लेफ्ट में जा रहे होंगे तो पावर बढ़ रही होगी, राइट में जा रहे होंगे तो पावर घट रही होगी। समझ रहे हो। ठीक है, तो ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चंस करे थे वो क्वेश्चन क्या थे कि पावर वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप कंप्लीट डेसिमल में बनाओगे तो आप ये नंबर लाइन वाला जो रूल है वो अपनाओगे। लेकिन अगर हम उसके जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चंस करने लग जाए, ऑपोजिट क्वेश्चन का मतलब है, चलो यहां से ही एक क्वेश्चन ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सपोज यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज यही वाला मेरे पास क्वेश्चन है, ये है। ठीक है, सपोज ये वाला क्वेश्चन मेरे पास है, तो इस क्वेश्चन को मतलब 0.00039865 को जो है मैंने किसके बराबर करना है, मैंने 398.653 के बराबर करना है, इंटू 10 की पावर समथिंग के बराबर करना है, या एक्स मान लेता हूं मैं इसको, 10 की पावर एक्स के बराबर करना है। तो मेरे को पता करना है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन को इसमें चेंज करा था, लेकिन अब हम वापस बैक जा रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करना चाहते हैं कि उसमें 10 की पावर में हम उसको चेंज कर लें, यानी कि 10 की पावर के टर्म्स में आप उस चीज को लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे। समझ रहे हो, तो आप ये कैसे करोगे, उसका जस्ट ऑपोजिट जो प्रोसेस है वो आप फॉलो कर लोगे। यानी कि डेसिमल अगर यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है अपनी पोजीशन से, तो आप क्या कर लोगे, वहां पर 10 की पावर को पॉजिटिव में ले जाओगे। अगर डेसिमल क्या हो रहा है अपनी पोजीशन से, मतलब राइट में जा रहा होगा, तो आप पावर को मतलब डिक्रीज करोगे, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, जैसे अब मेरे पास मान लो क्वेश्चन ये बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया है कि 0.000 ये वाला 398,653 को मेरे को इसमें चेंज करना है। तो यहां पर देखो आपका जो डेसिमल है उसका क्या हो रहा है भाई, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल कहां से कहां आ जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है। यानी कि डेसिमल कहां मूव कर रहा है, राइट वर्ड्स मूव कर रहा है। ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो राइट डायरेक्शन में जब डेसिमल मूव करेगा तो जितने प्लेसेस डेसिमल मूव करेगा उतनी आप पावर को नेगेटिव करते जाओगे, उतना आप पावर को कम करते जाओगे। ठीक है, इनिशियली आपने क्या मान लेना है कि ये 10 की पावर क्या है, जीरो है। क्या है, 10 की पावर 0। और कितने प्लेसेस हम आगे राइट डायरेक्शन में लेके गए, 5। तो 0 से 5 को घटा दो, 0 में से 5 को घटा दो, क्या आ जाएगा, 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, 398.653 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बन गया 10 की पावर, सॉरी 6 है, 6, सॉरी 6 है, ये 6 प्लेसेस है, सॉरी मैंने गलत काउंट कर लिया, ये 6 प्लेसेस है। ठीक है, तो ये 10 की पावर -6 जो है वो आपका इसका आंसर हो गया। चलो अब थोड़ा अलग से एक क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, अच्छे से समझ के, क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। अब जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास है 0.00893586। ठीक है, इसको मैंने चेंज करना है 89.3586 में।
और मेरे को ये बताना है कि भाई 10 की पावर जो है वो कितना होगा, यानी कि x की वैल्यू जो मेरे को कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 10 की पावर में कितनी बनाऊंगा, कुछ नहीं, सिंपल है। आप देखो भाई डेसिमल, ठीक है, डेसिमल को आप क्या कहां लेके गए, यहां पर लेके गए हो, 9 के बाद लेके गए हो, कितने प्लेसेस मूव करा, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस किधर गए, राइट हैंड डायरेक्शन में। तो इस वाले केस में मैंने आपको बताया राइट हैंड डायरेक्शन में जब आप डेसिमल को मूव करवा रहे होगे तो 10 की पावर क्या हो रही होगी, उतनी घट रही होगी, उतनी माइनस हो रही होगी। तो इनिशियली आपने 10 की पावर क्या मान ली, 0 मान ली, उसमें से आपने -4 कर दिया। 0 -4 कितना होता है भाई, -4 के बराबर होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या किस में चेंज हो जाएगा, 89.3586 इंटू 10 की पावर -4, ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ऊपर जो हमने रूल लगाया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, पावर को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, तो वहां पे हम नंबर लाइन वाले रूल को फॉलो कर रहे थे। राइट में जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहे हैं मतलब लेफ्ट मतलब क्या हो रहा था, पावर पॉजिटिव है अगर तो राइट में जा रहे हैं, और पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट में जा रहे थे। यहां पर उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे होंगे तो पावर उतनी नीचे जाएगी, नेगेटिव होगी। डेसिमल को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे होंगे तो पावर उतनी पॉजिटिव होगी। तो एक और एग्जांपल यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 896358.035, इसको मैंने चेंज करना है 8.96358.035 इंटू 10 की पावर x में। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पे ये जो डेसिमल था पहले इसकी पोजीशन यहां पर 8 के बाद है, और यहां पर भी 8 के बाद है लेकिन लेफ्ट साइड में चली गई है। तो पोजीशन जो है डेसिमल की आपकी यहां से यहां जा रही है। ठीक है, तो डेसिमल किधर मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में डेसिमल मूव होने का मतलब है पावर उतनी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पावर उतनी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि पावर अगर मैंने इनिशियली इसको 0 मान रखा है तो कितने प्लेसेस गया हूं मैं, 1 2 3 4 5, तो ये 0 + 5 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8.96358035 इंटू 10 की पावर 5, 0 + 5 कितना होता है, 5 होता है। तो इसको आप जो है इस तरीके से लिख लोगे। अब यहां पर एक और टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कैलकुलेशन में, वो ये है कि जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 368.963 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस, ठीक है, माइनस, सपोज, चलो ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो। मान लो ये आपके पास नंबर लिखा है और आपने जो है इसको फिर से वापस से उसको क्या चेंज करना है, आपने इसको चेंज करना है 0.368963 में, और 10 की पावर x हो गया। तो मेरे को x बताने की भी 10 की पावर में कितनी लिख सकता हूँ इसको, अगर इसके बराबर लिखता हूँ तो फिर से वही हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे डेसिमल जो आपको दिख रहा है, आप डेसिमल को कहाँ ले गए हो, यहाँ ले गए हो। ठीक है, डेसिमल को आप यहां ले गए, कितने प्लेसेस पीछे लेके गए, 1 2 3, कितने कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड का मतलब भाई यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड का मतलब कि पावर आप उतनी पॉजिटिव करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर पॉजिटिव का मतलब इनिशियली अगर आपने पावर 0 मानी तो 0 में आप +3 कर दोगे, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.368963 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपको यहां पर क्या करना हो अपनी कैलकुलेशन में, चाहे आपने मतलब पावर्स को डेसिमल में बनाना हो पूरा, या फिर आपने डेसिमल को पावर्स में कन्वर्ट करना हो 10 की पावर में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। समझिए, ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो अब क्या है, मेरे को लगता नहीं कि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन एक और चीज मैं अभी आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के अगर आप आंसर दोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चंस के आप 1 बाय 1 करके, मतलब एक ही कमेंट आपको करना है, पहले आप चारों सॉल्व कर लोगे, उसके बाद उसको कमेंट में टाइप कर देना कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। और अगर मान लो कमेंट में नहीं करना तो टेलीग्राम पे भेज देना मेरे को, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप कमेंट कर लेना, जो चैनल है अपना वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 398.6536 इज इक्वल टू 39865.36 इंटू 10 की पावर x, तो आपको x कैलकुलेट करना है। दूसरा है मेरे पास 4568.0011 इंटू 10 की पावर -2,
ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तीसरा है मेरे पास, मान लो कैलकुलेशन 0.00118322, ठीक है, और इसको जो है आपने कन्वर्ट करना है किसमें, 8, सॉरी यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है 1183.22 इंटू 10 की पावर, अगर मैं x लिखता हूं तो ये वाला इसको y लिख लेते हैं सपोज, ठीक है। तो आप मेरे को खाली यही बता देना कि भाई x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो ये हो गया आपका y। ओके, और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं। जैसे सपोज मेरे पास है 3586.9318 इज इक्वल टू 0.0011, सॉरी 0035869318 इंटू 10 की पावर z कर देता हूं मैं इसको z, तो आपको z बतानी है, ठीक है। तो यहां पर आप बताओगे x की वैल्यू क्या है, यहां इस वाले क्वेश्चन में आप बताओगे y की वैल्यू क्या है, और इस वाले क्वेश्चन में आप बताओगे z की वैल्यू क्या है, और बाकी ये वाला डेसिमल टाइप कर दोगे। तो ये 4 क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, और उसके आंसर चाहे तो मेरे को टेलीग्राम में दे देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को एक एक करके इनका आंसर बता देना, ठीक है। तो एक और टॉपिक यहाँ पर कर लेते हैं जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होता है, आपको पहली कंडीशन ये याद रखनी है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है भाई, ट्राइंगल सभी को पता होगा, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि जिसमें कम से कम एक, मतलब कम से कम क्या, एक एंगल जो है वो आपका राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ट्राइंगल दिखता कैसे, ये ट्राइंगल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ये जो आप दो साइड सीधी सीधी देख रहे हो, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है यही आपका क्या 90 डिग्री के बराबर है। बाकी दो एंगल कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने जैसे इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल के लिए, जरूरी नहीं राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, कोई भी 3 साइडेड क्लोज फिगर हो, वहां पर तीनों एंगल का जो सम होगा ट्राइंगल के अंदर वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री कौन सा है, एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस बी वो भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल अगर 180 है तो 180 में से 90 तो जगह इसने ले ली, सी वाले ने, तो ए और बी के पास कितनी बचेगी, 90 डिग्री बचेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली बोलता क्या है, ये आप सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, देखो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। नीचे जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं बेस, और ये जो खड़ी वाली साइड होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो, कोई दीवार है, दीवार पर अगर आप सीढ़ी लगाते हो, ठीक है, सीढ़ी लगाते हैं ना हम लोग, जैसे दीवार पे कुछ टांगना होता है या कुछ मतलब बल्ब वगैरह लगाना होता है कहीं पर दीवार की साइड पे, तो हम सीढ़ी को तिरछा करके लगाते हैं। तो सीढ़ी जो आप लगाते हो तिरछी करके, वो वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होती है। सीढ़ी के साथ वाली जो दीवार होती है, सीधी खड़ी हुई दीवार होती है जिसपे आप कुछ टांग रहे होते हो, वो आपका परपेंडिकुलर होता है। और जहां पे आपने सीढ़ी लगाई है या जहां पे आपकी दीवार नीचे खड़ी है, नीचे जमीन पर, उसको हम बेस कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। अब पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो क्या बोलता है कि भाई यहां पर जो हाइपोटेनस वाली साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर वाली जो साइड है उसका स्क्वायर और प्लस बेस वाला जो साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेनस वाली साइड कितने है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना, ये परपेंडिकुलर कौन सी है, एसी है, तो एसी स्क्वायर हो गया प्लस बीसी का स्क्वायर हो गया, यानी कि बेस जो है वो आपका बीसी है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पर सपोज मैंने बोला कि हाइपोटेनस वाली जो साइड है वो है 13 के बराबर,
और परपेंडिकुलर वाली जो साइड है वो मेरी है 12 के बराबर। तो आप मेरे को बताओ ये जो बेस वाली साइड है वो कितने के बराबर होगी। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, ये है 13 जिसपे हमने सीडी लगाई थी। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है भाई 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, बेस स्क्वायर रहने दिया, और 12 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया 144 होता है। स्क्वायर्स भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अगर 169 और 144 में इधर ले आता हूं माइनस में, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बेस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये जो इसकी जो वैल्यू वो कितनी होगी 25, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेस स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई। तो बेस की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 के बराबर। तो यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, अगर हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड की वैल्यू दी होती है तो हम तीसरी वाली कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इस तरीके से यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो, ठीक है। उस पर कोई भी रोक नहीं है, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को दोबारा बता पाऊँ। तो जब तक आप मेरे को डाउट बोलोगे नहीं तब तक मेरे को पता नहीं लगेगा। इसलिए कुछ भी आपका सजेशन है, कोई भी चीज गलत लगती है या कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं होती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा अगर हम आगे जाएंगे तो लाइक आप भी बोर हो जाओगे। तो इतना ही रखते हैं अभी आज के लिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वो जो 4 क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल जो है जिसने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। और बाकी जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो भी देख लेना। ओके, सो लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं वापस से। लेक्चर अगर यूजफुल लगा तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।